जी। आज हमारे वकील साहब के साथ जो है मैं मुदीब खान यादव इस प्रॉपर्टी के बारे में जो है आप लोगों के सामने जो है कुछ बातें बताऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है बेगम बाजार ओल्ड फिलखाना, जिसके तहत जो है 300 गज जमीन है। इसके नाम जो है सज्जाद साहब है ओनर। तो इनके दादा की प्रॉपर्टी थी वहां पर। तो वो जो वहाँ का जो फर्स्ट मुतवल्ली थे, वो मुतवल्ली को जो है उस जमाने में इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मस्जिद और एक मदरसा था उस पुराने जमाने में। तो उस जगह पे जो है उनको उनके दादा जो है किराए पे दिए थे। तो उस जमाने में जब किराए पे दिया था, किराया क्या आता था, खैर वो अल्लाह के राह में जो उनको किराए पे दिए, रहो करो बोल के। उसके बाद में जो है सज्जाद साहब के जो दादा थे, वो दादा के किस वजूहत से जो उनकी आने सके, फिर उनकी तबीयत खराब हुई या फिर उनका इंतकाल हो चुका है। तभी लोग छोटे छोटे थे। उसके बाद में जब इन लोग बड़े हुए तो उनको मालूमात हुए कि भाई ऐसा दादा की प्रॉपर्टी है फलानी जगह। तो ये लोग ढूंढ कर जो है प्रॉपर्टी निकाले हैं। तो जब वहाँ के फिलखाने के बेगम बाजार के जो प्रॉपर्टी निकले 1957 के डॉक्यूमेंट सही है। अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे वकील साहब ने बताया था आपको, ये 1957 के डॉक्यूमेंट्स ये आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये आजकल के नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट ये बना नहीं सकता 1957 के विद इस टाइम के साथ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। सामने वाले क्लेम किसके ऊपर कर रहे, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कर रहे? तो ये जो उन्हें जो क्लेम कर रहे हैं ना वक्फ की है बोल के, एक्चुअली ये वक्फ की नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि वक्त से रिप्लाई आया मुझे, तो वक्त वक्फ, क्या रिप्लाई हाँ आया? वक्फ में ये रिप्लाई आया कि हम एक नहीं दो मर्तबा हम लोग आरटीए में डाले हैं। तो आरटीए में डालने के बाद में ये आया कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो है सर्च कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिल रहा। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा डाले हुआ हूँ। दो मर्तबा डालने के बाद भी ये रिप्लाई आया कि हम अभी सर्च कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड इतना बड़ा है कि वहां पे एक मामूली से पेपर नहीं मिल रहा। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, आरटीए का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि आरटीए का तरीका जब रहता है महीना 2 महीने के 3 महीने के बाद जो है आपको हर चीज देना पड़ता है। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड में जो है इसके बारे में 300 गज की जो प्रॉपर्टी है उसका पेपर नहीं मिल रहा एक्चुअल। मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी ये जो है ना, ये जो गजेट पे है वो लोग आप बोलते हैं कि वक्फ की है। बोर्ड में जब रिकॉर्ड नहीं है तो जवाब नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, बोले नहीं। वो दिए जवाब, वही तो मैं आपको बता सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने का वक्फ बोर्ड वाले ये नहीं बताते कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आरटीए में कोई भी अगर आप डालो, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी वक्फ बोर्ड में अगर आप आरटीए में डालते हैं तो ये नहीं बोलते कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, इस वजह से नहीं बोल सकते कि वो बल अपने खाते पे लोग नहीं ले सकते। इनकी नौकरी का सवाल है, एक चीज है। और ये जो आपको ये गजीर जो बता रहा हूं है ना, ये जो गजीर है ये मस्जिद है फिलखाना की, शायद मेरे को नाम याद नहीं है, और पीछे एक मदरसा है। मस्जिद और मदरसा ये वक्फ की है, ये हम जानते हैं, ये हमको भी मालूम है कि ये वक्फ नहीं है। हमारी जो प्रॉपर्टी है वक्फ की नहीं है। ये जो मदरसा और मस्जिद है ये उसकी गजीर है। इसका जो हाउस नंबर आ रहा है ना हमारे पास में इस घर का, मैं आपको बता रहा हूं अभी, 15-1-617 इसका ओल्ड नंबर 617 म्युनिसिपल नंबर है ये। और ओल्ड नंबर जो है 1439। ये डॉक्यूमेंट्स है इसके। और ये डॉक्यूमेंट जब ये लोग सज्जाद साहब जो है अपने दो बेटों के नाम पे जो है पार्टीशन करे नो, तो यहाँ पर एक चीज है कि ये जो पुराना जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया है उसका बल्दिया टैक्स भर रहे हैं। क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी को बल्दिया टैक्स नहीं आता, ना लाइट का बिल आता है। और सर्च इसी में भी जो है सज्जाद साहब के दादा का नाम, उनके बाबा का नाम, इनका नाम आ रहा है। तो ये खामा खा के जो है ये लोग वक्फ की प्रॉपर्टी बना के बैठे, क्योंकि ये कमर्शियल बिट है। क्योंकि ये लोग अगर ये कमर्शियल बिट गए तो इनको आमदनी का जरिया खत्म हो जाता। इस वजह से जो है आ रहे हैं लोग जो है वक्फ की है, वक्फ की खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको और एक चीज मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो बोर्ड लगा के रखे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी फलाने मदरसे के नाम पर बोलकर, वो जो नंबर रखा है लिखा के रखे है वो सामने की प्रॉपर्टी का नंबर है।
जबकि इससे उससे कोई कंसर्न रिलेटेड नहीं है। अपना उधर नंबर उधर है, ये प्लॉट इधर है, तो इससे उनसे क्या कंसर्न है? उससे कोई कंसर्न ही नहीं है अपने को जो नंबर। पोजीशन पे बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या वो नहीं है आपकी? जी मेरे वो दोस्त होते हैं, और ये प्रॉपर्टी का आज से नहीं है, मैं तकरीबन बता रहा हूँ मैं आपको, 1 साल से इसके पीछे पूरा मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इस वजह से मैं बैठा हूँ, मेरे हमारे उनके वकील साहब भी है। ये प्रॉपर्टी के बारे में उनको जो है, उनको ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनको उतना ज्यादा बोलना नहीं आता, कि स्टडी करने के बाद ही 1 साल के बाद में आप लोगों के सामने जो है ये जाहिर कर रहे हैं हम लोग। लेडी के पास भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कंप्लीट है। हाँ तो देखो, लेडी के बाद जब डॉक्यूमेंट है, तो हम जब बेगम अतार पीएस में कंप्लेंट दिए और सीपी के बाद भी हम कंप्लेंट दिए, तो वहां से कोई रिप्लाई तो नहीं आया हमको। हम तो शो करे खाली आए हैं, कंप्लेंट दे के गए, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये 310 की प्रॉपर्टी साहब ओपन है, खुली है ना? बिल्कुल ओपन लैंड है। मैं आपको एक चीज और एक बताता हूँ, मेरे पास वीडियो के साथ साथ भी बता, ओपन लैंड है। वो साहब जो है, वो लोग किसी ट्रांसपोर्ट वाले को किराए पे दिए हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बोर्ड लगा के रखे हैं। ये प्रॉपर्टी पे ये नाम लिखा हुआ है। साहब बेगम बाजार जैसा एरिया, जैसा कि वहाँ पर करोड़ों रुपए के देखो भाई, ऐसा कैसा भूल जाते हैं? देखो आदमी बशर है, लोग जो है हर चीज तक के भूल जाते हैं ये चीजों में। अब इन लोग छोटे तो जमाने में नहीं मालूम था, जब इन्हों उससे नहीं जमाने से कोशिश करे। मैं बताइए, आपने जो ओपन लैंड है ये ट्रांसपोर्ट वाले को दिया, ट्रांसपोर्ट वाले को किराए पे दिए है। किसको दे रहा? ये वो मुतवली है, बल्कि उनको दे रहा, ताजुद्दीन के खानदान के लोगों को दे रहा। वक्फा नहीं है, वही है ना, हम मुतवली है बोल के जबरदस्ती बैठे हुए। नहीं वही तो है ना भाई, देखो लेडी है, हम उसको करना चाह रहे हैं, बराबर कर सकते। वजह क्या, हम ये भी चाह रहे थे कि भाई ये वफ की नहीं है, आप सीधा सीधा जो है लड़ाई झगड़े का नहीं है, हम बैठ के जो है आप क्या है, अब मुतवली नहीं है, ये भी हम करना चाह रहे थे। तो वो चीज पे वो लोग अभी राजी नहीं हुए। सिर्फ क्या है, कमर्शियल बिट करोड़ों रुपए की जब जायदाद आती है ना, अच्छे अच्छों की नीयत पलट जाती है। अब ये जिसकी ओन प्रॉपर्टी, उसकी नीयत नहीं पलटी, उसका हक को हक दिलाओ, ये हमारा काम है, हमारे को उससे मतलब नहीं है। अब जो काफी देर से बातचीत हुई आपकी? नहीं, वो लोग तो बात करने तैयार नहीं है। क्यों? अगर बात करने तैयार है तो फिर उनके पास खाली कुछ नहीं है, खाली हथियार रख लेके बेटा मैं है हथियार, मगर हथियार तो दिखाओ ना, जब तक हम दिखा रहे हैं हथियार। साहब आप इतने बार कंप्लेंट की है, ये इतना बड़ा इश्यूज है, तो लोग कंप्लेंट के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसकी क्या वजह हो सकती, वो थोड़ा वजाहत करिए। तो हो सकता सिविल मैटर में डिपार्टमेंट वाले नहीं आते, अब इसको जाना है तो सिविल कोर्ट को जाना पड़ता। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई कोर्ट के चक्कर क्यों करो, आपस में बैठ के बात है। अभी हम लोग कोर्ट रिफर नहीं हुए, एक वार्निंग है, एक वार्निंग है। अगर उस दौरान में अगर उन्होंने वो चीज को अगर उन्होंने नहीं मानते तो लामाल हम इविक्शन के लिए ओरिजिनल तोड़ डाल देते, पर अगर हम वो चीज को करें, बिल्कुल रेडी है। और उनके ऊपर जो है ट्रेसपास और साथ ही साथ वो तो ट्रेसपास में आएंगे, क्योंकि जाती प्रॉपर्टी वक्फ बना के बैठे। तो अगर देखो, आप एक बात बता रहा हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टी कोई अगर आदमी इलीगल कब्जा करके अगर बैठा है तो तुरंत एक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। ठीक है, शुक्रिया। तो जब जाती प्रॉपर्टी को जो है हमारे को वक्फ बना, तो हम नहीं देंगे क्या? थैंक यू। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी 15-1-617 15-1-617 ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और सामने हमारे जो फैमिली वाले जो डिस्प्यूट क्रिएट करे ताजुद्दीन की फैमिली वाले की, ये प्रॉपर्टी जो है ना 15-1-498 जो अपोजिट लैंड की प्रॉपर्टी है, इसको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से हम चेक करा गए तो उसमें ये पता चला कि मदरसा रिफाउल मुस्लिमीन की प्रॉपर्टी ये है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जो हमारी जो प्रॉपर्टी है 15-1-617 जो मेरे क्लाइंट मेरे को जो रिक्वेस्ट करे थे कि हमको जो है ना लीगली सपोर्ट करिए इसमें कंप्लेंट देने के लिए, तो ऑलरेडी हम जो है ना बेगम बाजार पीएस में कंप्लेंट दे चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है ना बी नामा जो 1957 में बना था वो भी जो है ना हम सबमिट करें। मैं आपको भी बी नामा बताता हूँ, हम ये हमारे क्लाइंट का ये बी नामा है। बी नामा के साथ साथ जो हम लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे थे, क्या नाम, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में, ये कंप्लेंट कॉपी है।
कंप्लेंट कॉपी होने के बाद जो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वर्क बोर्ड में दिए थे, ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में डाले सो एप्लीकेशन, और उसके बाद ये हमारा वर्क बोर्ड का रिकॉर्ड रिप्लाई आया सो साथ में, और इसी तरह से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। और इसी हम एमआर ऑफिस में जब दिए थे, एमआर ऑफिस का भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यानी टोटल हमारी जो प्रॉपर्टी है क्लाइंट की 15 ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है बोल के हमारे को पूरा जॉब आ चुका है हर तरीके से। और इसके साथ साथ लाइट का बिल हमारे नाम पे है, और जो जीएचएमसी का जो टैक्स पे करते हैं वो भी हमारे नाम पे ही है। और इसके बाद पीटीआई नंबर, जब प्रॉपर्टी दो भाई और बहनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, रेक्टिफिकेशन भी करे थे कि कुछ गलती हुई कि क्या है कि बोल के, तो पीटीआई नंबर भी हमारे पास है। तो सामने वाले सिर्फ अननेसेसरी ये कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड, लेकिन बिल्कुल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती तो जैसे हमारे पास रिकॉर्ड है, उनके पास भी रिकॉर्ड रहना चाहिए था। इसके रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप प्लीज। आप लोग प्रॉपर्टी ये टोटल 300 स्क्वायर एफ पे है। ताजुद्दीन साहब की बेटी बोल रही है। एट प्रेजेंट ताजुद्दीन साहब की कोई एक लेडी क्लेम करें, ताजुद्दीन साहब इशूलेस है, बेटी साहबा है।